इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं और आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा। बड़ी खबरों में आज आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की क्या बातचीत हुई, साथ ही कोरोना के बीच बंगाल में कैसे हो रहा आज आखिरी राउंड का वोटिंग। कोरोना महामारी के बीच बैटल ऑफ बंगाल में आज 8वें और आखिरी फेज की वोटिंग जारी है। आखिरी चरण में बंगाल की 4 जिलों की 35 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। 283 उम्मीदवारों के लिए करीब 80 लाख मतदाता वोट डाल रहे हैं, जिनके लिए चुनाव आयोग ने 11,860 पोलिंग स्टेशन बनवाए हैं। बीजेपी नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने थोड़ी देर पहले नॉर्थ कोलकाता के काशीपुर बेलगछिया पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। मालदा पार्ट 2 में 6 सीटों पर तो मुर्शिदाबाद पार्ट 2 की 11 सीटों के लिए, कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटों पर और बीरभूम की 11 विधानसभा क्षेत्रों के लिए आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। सीधा रुख करेंगे कोलकाता से। हमारे साथ सहयोगी पवन नारा जुड़ चुके हैं। पवन, आज आखिरी फेज है 8वें चरण में चुनाव आयोग के लिए, और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ चुनौतियां रहने वाली हैं कोविड के और इस पैंडेमिक के हालात के मद्देनजर? ज्योति, जिस तरह से कोविड के हालात पूरे देश में है, इस बात को लेकर खूब बहस हुई। राजनीतिक मुद्दा भी बना कि क्या 8 चरण का चुनाव होना चाहिए था या नहीं। लेकिन लगभग 2 महीने तक चले इस पूरे चुनाव प्रचार और चुनाव प्रक्रिया की आज अंतिम कड़ी है। 8वें फेज की वोटिंग हो रही है। इस वक्त हम नॉर्थ कोलकाता की 7 सीटों में से एक सीट पर मौजूद हैं। यहाँ भी लोग पहुँच चुके हैं और एक अपडेट ये भी है कि शीतलकुची के जिस पोलिंग बूथ पर फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई थी, उस पोलिंग बूथ पर भी आज वोटिंग हो रही है और वो वोटिंग सुचारू और शांतिपूर्वक चल रही है। जहाँ तक कोविड की बात है तो आप देखेंगे सभी लोग मास्क लगा कर आ रहे हैं। बहुत से लोग डबल मास्क के साथ दिखाई दे रहे हैं। पिछला पोलिंग बूथ जब हमने आपको दिखाया था तो लंबी कतारें थी, लेकिन इस पोलिंग बूथ पर कतारें थोड़ी कम हैं। ये पुराने कोलकाता के बीचों बीच स्थित है और यहाँ ज़्यादातर बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ मतदाताओं का रुझान कतार में लगने के लिए थोड़ा कम ही देखा जाता है, यानी लंबी कतारें इस इलाके में कम देखी जाती है और वैसी ही कुछ यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, और हालांकि अच्छी बात यह है कि हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं वोटर्स तमाम एसओपीज का पालन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में भी जैसे जैसे कोरोना की मार बढ़ती जा रही है वोटर्स घर से कम ही निकल रहे हैं और कुछ प्रतिशत जो है वो पिछले यानी कि 7वें चरण में कम हुआ था। देखना होगा कि आज कितने परसेंटेज मतदान हो पाता है और लोग कितना बढ़ चढ़ कर वोटिंग करते हैं कोविड के हालात के मद्देनजर। शुक्रिया पवन, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे इस पूरी जानकारी बंगाल के 8वें चरण के मतदान पर। तो बंगाल के बाद अब आपको दिखाते हैं पूरे देश का कोरोना अपडेट। पूरे देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले बुधवार को सामने आए। मंगलवार को रिकॉर्ड केसेस सामने आने के बाद बुधवार को पहली बार एक दिन में वो भी रिकॉर्ड टूटा और 3,78,164 लोग पॉजिटिव पाए गए। चिंता की बात यह है कि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 3,646 संक्रमितों की जान कोरोना ने ली। इस नए आंकड़े के साथ साथ कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों का कुल आंकड़ा बुधवार को 2,04,000 को पार कर गया। पूरे देश में एक्टिव मरीजों की कुल संख्या पहली बार 30,77,121 हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि एक दिन में 2,70,202 मरीज ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण के मामलों के बीच देश में कोरोना से हो रही मौत के मामलों ने चिंता ज्यादा बढ़ा दी है। महाराष्ट्र पर कोरोना का सबसे ज्यादा कहर बरपा है। यहां बुधवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े दर्ज किए गए। पहली बार मौत का आंकड़ा 1,000 के पार पहुंचा। दिल्ली का भी यही हाल रहा। लॉकडाउन के बाद भी मामले थम नहीं रहे और एक बार फिर केसेस 25,000 को पार कर गए। बंगाल में भी कोरोना ने जबरदस्त कहर ढाया। 24 घंटे में 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 77 मरीजों की मौत हो गई। पूरे देश में सबसे बेकाबू हालात महाराष्ट्र के ही हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मौत के आंकड़े दर्ज किए गए। बीते 24 घंटे में 1,035 मरीजों की जान चली गई। इस आंकड़े के बाद अकेले महाराष्ट्र में ही मरने वालों की कुल संख्या 67,000 को पार कर चुकी है। बुधवार को महाराष्ट्र में कोरोना के 63,309 नए मामले सामने आए। मंगलवार की तुलना में नए केसेस की संख्या तो कम हुई है, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े ने परेशानी बढ़ा दी है।
फिलहाल पूरे राज्य में 6,73,481 एक्टिव मामले हैं। हालांकि 24 घंटे में 61,181 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन अब तक लॉकडाउन का कोई खास असर नजर नहीं आया है। मुंबई में भी कोरोना का कहर जारी है। बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 4,926 नए मामले सामने आए। इस दौरान 34 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पिछले 24 घंटे में 93 लोगों की मौत हुई। 7,984 नए कोरोना के मामले सामने आए। इस दौरान 7,765 रिकवरी भी दर्ज की गई, जबकि पुणे में सबसे ज्यादा 178 मरीजों की मौत हुई। 9,472 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन बिगड़े हालात को देखते हुए माना जा रहा है कि लॉकडाउन फिर एक्सटेंड किया जाएगा। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ चुके हैं। दिनेश, इतने दिन हो गए, महाराष्ट्र में लॉकडाउन एक बार एक्सटेंड भी किया गया, हालात ऐसे हैं कि फिर एक्सटेंशन हो सकता है, लेकिन क्या वजह है कि ये चेन टूटने का नाम ही नहीं ले रही? और दूसरी तरफ आंकड़े जो है वो रोज के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। देखिए, दरअसल ये कदम उठाते उठाते महाराष्ट्र सरकार ने बहुत देर कर दी थी। अभी जो लॉकडाउन लगाया गया है उसे ज़रूर कुछ दिन हुए हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से, इतने ज़्यादा बड़ी जनसंख्या में फैला कि अभी तक जो है रोज़ाना करीब 60,000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया तो उसका रिजल्ट आने के लिए कम से कम 20+ दिनों की ज़रूरत हो सकती है, और इसीलिए सरकार को अब लग रहा है कि इस लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स मुंबई शहर में ज़रूर कुछ कम हुए, लेकिन उसके पीछे वजह ये कि यहाँ पर टेस्टिंग कम हो रही है। टेस्टिंग बड़े पैमाने पर पूरे महाराष्ट्र में किया जा रहा है, और उसी का ही ये असर है कि अभी तक लगातार इतने केसेस आ रहे हैं। पूरी तरह से जो लॉकडाउन 1 के दौरान हमने देखा था, जिस तरह से कड़ी पाबंदियां लगाई गई थी, अगर उस तरह का अभी फिलहाल अगर पाबंदियां लगाया जाता है तो शायद 15-20 दिन में किस तरह के रिजल्ट की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा समय में सख्त पाबंदियां ज़रूर है, लेकिन पब्लिक का जो आना जाना है वो सड़क पर अब भी कुछ पैमाने पर ज़रूर है। और जिस तरह से बाज़ारों में हम देख रहे हैं भीड़ उमड़ रही है, रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। एक और वजह यह भी है कि जो सेकेंड वेरिएंट आया है वो बहुत तेजी से कम वक्त में लोगों में फैलता है। एक व्यक्ति जो है 7 से 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी बात भी सही है कि लॉकडाउन 1 की तरह अगर लेकिन सख्ती दिखाई जाती तो शायद आंकड़े कम होते। कल दादर की तस्वीरें हमने दिखाई थी, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें दिखाई गई थी, जहां पर जनता है जो मानने से बाज ही नहीं आ रही कि लॉकडाउन में घर में बैठना जरूरी है, और ऐसे में सख्त से सख्त कदम उठाना जरूरी हो जाता है। और कुछ और अपडेट्स आ रहे हैं दिनेश, इस पर आपसे जानकारी लेंगे। महाराष्ट्र में बढ़ते आंकड़ों के बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें कि बीएमसी को कोविशील्ड वैक्सीन का फ्रेश स्टॉक मिल गया है। जो अभी अभी खबर हमें मिली है, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही वैक्सीन लगाई जाएगी। दोपहर 12 बजे के बाद वैक्सीनेशन सेंटर्स को आज वापस शुरू कर दिया जाएगा। कोविशील्ड वैक्सीन का जो फ्रेश स्टॉक है वो आ चुका है, जो बीएमसी से जानकारी आ रही है, लेकिन अब ये प्राइवेट जगहों पर नहीं, सिर्फ सरकारी अस्पतालों में लगाया जाएगा। बीकेसी से कल हमने रिपोर्ट दिखाई थी दिनेश, जहां लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा था। महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत थी। बीएमसी से अभी ताजा जानकारी आ रही है कि वैक्सीन का स्टॉक मिल चुका है। जी बिल्कुल, देखिए उन्हें स्टॉक मिल गया। अब इस स्टॉक को जो है मुंबई के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं अभी को आपको बीकेसी के दृश्य दिखाना चाहूँगा। दोपहर 12 बजे के बाद वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, लेकिन सुबह 7 बजे से जो लोग हैं वो इस सेंटर पर आना शुरू हो गए। इससे आप सोच सकते हैं कि लोग जो है जल्द से जल्द वैक्सीन लेना चाहते हैं। जिस तरह के जो स्टॉक है उसकी बार बार कमी हो जा रही है, इस वजह से जिन लोगों को लग रहा है कि जिनका सेकंड डोज है उन्हें जो है टीका दिया जाएगा। बीएमसी ने आज भी कहा है कि ज़रूर उन्हें नया फ्रेश स्टॉक मिला है, लेकिन इस स्टॉक के दौरान जो है जिनका सेकंड डोज है उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। जिनका फर्स्ट डोज है वो कृपया इस वैक्सीनेशन सेंटर पर ना आए। इसके अलावा जो सीनियर सिटीजन्स है उन्हें जो है वो वैक्सीन दिया जाएगा। बीएमसी का कहना है कि बाकायदा कंफर्मेशन करने के बाद ही लोग जो है इस तरह के सेंटर्स पर आए, क्योंकि हमने देखा था कि बड़ी संख्या में भीड़ हो जा रही, क्योस जैसी स्थिति पैदा हो जा रही, इसलिए एक अच्छा मैनेजमेंट बनाने की कोशिश काफी ज्यादा हालात थे। लेकिन लोगों के लिए भी मुसीबत ये है कि खुद जब बीएमसी की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मैसेजेस जाते हैं, अपॉइंटमेंट कंफर्म होता है, तो वो वैक्सीनेशन के लिए आते हैं, फिर सेंटर पे पता चलता है कि वैक्सीन ही नहीं। बहरहाल बीएमसी ने आज बयान जारी किया है कि वैक्सीन का नया स्टॉक आ गया है। दिनेश, अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए। और
और इस बीच दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा एक बार फिर 350 के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। बुधवार को 368 संक्रमितों की जान गई थी, जबकि इस दौरान 25,986 नए मामले सामने आए। दिल्ली में 1,03,424 एक्टिव मामले बने हुए हैं। और सिर्फ एक महीने पहले की बात करें तो दिल्ली में 28 मार्च को 1,881 कोरोना के मामले थे। यानी कि आप सोचिए, ये आंकड़ा 27 अप्रैल को 24,000 के पार पहुंचा। मतलब रोजाना संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 1180% यानी कि 1,180% की स्पीड से बढ़ रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी है। सरकार नए कोविड सेंटर्स बनवा रही है। दावा है कि इन सेंटर्स पर मरीजों का इलाज किया जाएगा, लेकिन आप इन सेंटर्स पर मिल रही सुविधाओं को देखेंगे तो अंदर तक हिल जाएंगे। मरीज खुद परिजनों को फोन कर कहते हैं कि हमें इन सेंटर्स से वापस ले जाओ, गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इन सेंटर्स पर दवा तो दूर की बात, पानी तक मरीजों को नहीं मिल रहा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संजय साह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कुछ तस्वीरें हमने सुबह भी देखी थी कि लोग गुहार लगा रहे हैं जो अंदर कोविड सेंटर में भर्ती हैं कि हमें यहां से ले जाओ, नहीं तो अगर जिसकी हालत खराब नहीं भी है उनकी भी स्थिति गंभीर हो जाएगी। ऐसी अव्यवस्थाएं वहां पर क्यों? जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो चिंताजनक है। सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त हो चुकी है। जो दिन प्रतिदिन इसमें इम्प्रूवमेंट होने के बजाय हालात और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ नए कोविड सेंटर ज़रूर बनाए हैं, लेकिन वहाँ पे व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ जो मरीज़ जा रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो मरीज़ वहाँ भर्ती है वो वहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। अगर कोविड सेंटर की बाहर की बात करें तो जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो भी इससे ज़्यादा मुश्किल हालातों में हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं है, लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए नए कोविड सेंटर बनाए गए, लेकिन वो कोविड सेंटर में फैसिलिटी के नाम पर ज़ीरो है, जिसकी वजह से लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के लिए एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर की दुकानों पर दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी भी तरीके से एक ऑक्सीजन सिलेंडर की उम्मीद लेकर भाग रहे हैं कि उनके घर पे जो आइसोलेशन में जो मरीज है उनको बचाया जा सके, उनकी जीवन की डोर को बचाया जा सके, लेकिन अंततोगत्वा जो हालात है उससे लोगों को हारना पड़ रहा है। जीवन की डोर टूट रही है। देखकर लोगों की सुबह की जो बातें हमने सुनी थी कि कोविड सेंटर्स में जो नए बनाए जा रहे हैं उसमें न दवा है, न पानी है, न खाना है। ऐसे में जो कोविड के मरीज हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा ये सोचा जा सकता है। दिल्ली सरकार ने हड़बड़ी में कोविड सेंटर्स तो बनवा दिए, लेकिन ये भूल गए कि सिर्फ बेड लगाना उनका काम नहीं था, व्यवस्थाएं भी वहां होनी चाहिए कि मरीजों को तकलीफ ना हो सके। अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे संजय, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इधर देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन की शॉर्टेज को दूर करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लिए जाएंगे, 500 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। डीआरडीओ और सीएसआईआर स्वदेशी तकनीक से इन प्लांट्स को स्थापित करेगा। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में पीएम केयर फंड के तहत पहले से मंजूर 713 पीएसए प्लांट्स के अलावा 500 नए ऑक्सीजन प्लांटों को मंजूरी दी गई। यानी कि पीएम केयर फंड के जरिए 500 नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगाए जाएंगे और इनमें ऑक्सीजन का उत्पादन जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश की जाएगी। ये नए ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का इस्तेमाल वहीं होगा जहां डिमांड बहुत ज्यादा होगी। इन 500 पीएसए प्लांट्स को डीआरडीओ और सीएसआईआर की विकसित स्वदेशी तकनीक के जरिए स्थापित किया जाएगा। रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ वडोदरा में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे बस ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।